जब ये समझौता हुआ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी का अनशन खोलने के लिए, भूख हड़ताल तोड़ने के लिए एक गिलास जूस लेकर आते हैं। इधर आपने श्री प्रभु दयाल पूर्व प्रधान जी बाले मऊ की तरफ से सुमन सागर, अजय दीप सागर, ज्ञानदीप सागर, मीनाक्षी सागर, ये समस्त परिवार की तरफ से 100 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। भगवान बुद्ध पूरे परिवार को सुख शांति दान प्रदान करें। आपने लिखा है कि ये नीला रंग हर रंग में मिला देंगे, हम सब एक हैं ये एहसास दिला देंगे, छूना नहीं मेरे भीम के संविधान को, वरना बाले मऊ बाले पूरा हिंदुस्तान हिला देंगे। अच्छा लगा तो ताली ठोको, लिखे तो ना तो ताली बजाए जो करो, किसी को मनोबल पड़ जाए। अब बाबा साहब आए हैं तो बात रखी गई वही मांगे वापस करने की। तो बाबा साहब कहने लगे कि मैं इतनी मांगे वापस ले लूंगा, लेकिन उसमें कुछ मांगे हमारी होंगी, जिसमें प्रांतीय सभा में जो 545 सीटें हैं, उसमें से 147 सीटें हैं हमारे इसी वर्ग को मिलनी चाहिए। लेकिन 197 मांगी, 197 में 197 तो पारित नहीं की गई, 126 सीटें हम लोगों के पक्ष में पारित की गई। बाबा साहब ने दूसरी मांग रखी कि रेलवे, पोस्ट मास्टर, टेलीग्राफ, सरकारी विभाग में जो नौकरियां आएंगी उनमें हम लोगों का आरक्षण 12.7% होना चाहिए। तो 12.7% तो नहीं हुआ, 8.33% आरक्षण हम लोगों को मिला। आज अगर हमारे समाज में SC, OBC और ST वर्ग के लोग जितने भी हैं, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है वो किसी और की बदौलत नहीं, जो बाबा साहब ने 8.33% आरक्षण जो हम लोगों को मिला है, उसी हिसाब से हम लोगों को आज नौकरियां मिल रही हैं। अगर बाबा साहब ने अधिकार की लड़ाई ना लड़ी होती, अगर बाबा साहब कोई आरक्षण ना दिया होता बाबा साहब ने, तो हमारी शोध पर में कोई चौकीदार तक नहीं होता। वैसे लोग कहने के लिए तो सभी लोग ये कहते हैं कि आखिर को बाबा साहब ने हमारे साथ में क्या किया। आज आपको पता लग गया कि बाबा साहब ने इतना परिश्रम किया, मांग करी थी 12.7% नौकरी की, लेकिन 12.7% तो नहीं पारित की गई, 8.33% हम लोगों के खाते में आए, जिसके द्वारा हम लोग नौकरी करते हैं। बाबा साहब ने मांग की कि जिस तरीके से कुआं बाबरी में सब लोग पानी पीते हैं, किसी भी कुआं पे सब लोग पानी पीते हैं, इसी तरीके से हमारे समाज को भी पानी पीने का अधिकार होना चाहिए। बाबा साहब ने मांग की कि अगर कोई छुआछूत जारी करता है या जाति शब्द से संबोधित करता है तो उसके ऊपर करनी से करनी कानूनी कार्रवाई की जाए और उसे सजा मिलनी चाहिए। जब ये सब मांगे बाबा साहब को दे दी गई, तब बाबा साहब ने महात्मा गांधी को जब जोश दिया तो ये कहकर दिया कि महात्मा गांधी आपको जोश नहीं, मैं अपने समाज का तुम्हें खून पिला रहा हूं। और ये बात किस दिन की है? ये 25 सितंबर सन 1932 को शाम 5 बजे पूना की जेल में जब बाबा साहब ने दस्तखत किए हैं तो क्या हुआ भैया? अरे सोच समझ के बाबा ने जब लई थी कलम उठाई, पैर छुए थे भाई। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। देखिए अभी
महात्मा गांधी ने बाबा साहब को कभी बाबा नहीं अम्बेडकर नाम से पुकारा करते थे। इस पूना के समझौता में नतमस्तक होकर बाबा साहब के पैर छुए तभी श्री बाबा चाहता पूना में तेरे बाबा ने दशरथ गए बनाए। जिससे बाबा साहब ने साइन किए थे, राजगोपालाचार्य वहां पर बैठे थे। बाबा साहब से अपने पेन को बदल दिया। बाबा साहब ने पूछा ऐसा क्यों किया? राजगोपालाचार्य कहने लगे साहब जाने पकसी बाबू की जान जानिए कलमा हमारी, जाने पकसी बाबू की जान जानिए कलमा हमारी। एक बार सभी लोग मिलकर जयकारा लगाएंगे, बोले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। तो जिस पेन से बाबा साहब ने साइन किए थे वो कलम राजगोपालाचार्य ने बाबा साहब से बदल दिया। बाबा साहब ने पूछा तो बताने लगे कि इस पेन ने ही बाबा मेरे महात्मा गांधी की जान बचाई है, ये कलम हमको जान से भी प्यारी है। इस तरीके से लोगों बाबा साहब ने पूना के समझौते में साइन करके अपनी मांगे वापस करके महात्मा गांधी को जीवन दान देने का काम किया। एक बार सभी लोग मिलकर जयकारा लगाएंगे, बोले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, बोले पंचशील दरबार।